हेलो व्यूअर्स, रिव्यू से पहले आप डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लीजिए। आप तेलुगु सीखना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो व्यूअर्स, अभी हम एक तेलुगु मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं एक तेलुगु लड़का हूँ और यहीं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मूवीज़ आती हैं उनको तो हम देखते रहते हैं। साथ ही अब हिंदी में भी जो तेलुगु मूवीज़ हैं उनका अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा था कि आपका जो एक मूवी है आला वैकुंठपुरम करके, उसके बारे में कुछ बताओ करके उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए इस पर। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ, मैंने तो जब ये मूवी आया था लगभग 2020 में आया था ये मूवी, तो मैंने इसको देखा था। तो उसका रिव्यू मैं हिंदी में करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ अभी ये आपको रिव्यू मेरा कैसा लगता है, ठीक है। ये अच्छा जाता है तो मैं और भी रिव्यू करूँगा जितने भी तेलुगु मूवीज़ हैं उनका, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस मूवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो स्टोरी लाइन है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है कि जो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो जब जन्म लेता है तो होता क्या है कि वो जब जन्म लेता है तो बहुत ही, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो रिच फैमिली होता है उसका बहुत संपदा होता है, ठीक है। तो बहुत रिच है उसका फैमिली, जो है बहुत पैसे वाले हैं। और उन्हीं के यहाँ एक नौकर काम करता है और उसका बच्चा भी वहीं पैदा होता है। तो वो जो नौकर होता है वो अपने जो मालिक होता है उसका, उससे चिढ़ता है, ठीक है। मतलब बताता नहीं है, लेकिन उसके जो पैसों से और जितने भी उसके सभी सामान है उसको देखकर ये अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता है। और जब दोनों बच्चे एक ही स्थान में पैदा होते हैं तो ये क्या करता है, जो नौकर होता है ना, वो क्या करता है कि उस बच्चे को जो पैसे वाला होता है उसका मालिक, उसके बच्चे से एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। एक्सचेंज कर देता है और एक्सचेंज कर देने के बाद स्टोरी लाइन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है और बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ पर कहानी सिंपल है, वो ये है कि जो गरीब के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है वो उसको अमीर परिवार में पैदा हुए बच्चे से एक्सचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मूवी में हमको ये देखने को मिलता है कि जो बच्चा जो नौकर का परिवार में पलता है, ठीक है, वो होता है एक पैसे वाले आदमी का एक बच्चा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो गरीब परिवार में पलता है, ठीक है। लेकिन उसका जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट उसका वैसा ही रहता है। मतलब बहुत जो अभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम बंटू है, ठीक है। तो उसका नाम बंटू है। तो वो जो बंटू होता है ना, उसका माइंडसेट जो होता है ना, वो अपने पिता जैसा ही माइंडसेट उसका बन जाता है। जो उसका ओरिजिनल पिता होता है उसके माइंडसेट जैसा बन जाता है, ठीक है। जैसे वो जब भी कोई काम करने जाता है तो रिस्क लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो बता रहा है कि जो पैसे वाले होते हैं या जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो इसलिए नहीं कमाते कि किसी लक से कमा लिया या ऐसे ही पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो रिस्क वो लेते हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं ले सकते। मतलब जो नॉर्मल सोच रखते हैं वो लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर वही इस मूवी में दिखाने का एक प्रयास किया गया है। मतलब स्टोरी लाइन तो
यही है, ठीक है। मतलब वो जो बच्चा है वो गरीब परिवार में पलने पर भी उसका माइंडसेट जो होता है, रिस्क लेने का माइंडसेट जो होता है, वो पीछे नहीं हटता है, ठीक है। वही बात है, पूरे मूवी में यही दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस मूवी का जो रिव्यू है वो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। अ, मुझे जहाँ तक लगा कि जो बात मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं कि 2 लाइन में कह देना चाहिए था, उसको खींच कर 5 6 6 लाइन तक उसको डायलॉग जो है वो थोड़ा खींचा गया है बहुत, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे आपको सीन देखने को मिल जाएंगे जिसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं मूवी में, ठीक है। तो ऐसे भी आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात पूरे मूवी में देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो बंटू है हमारा मेन कैरेक्टर जो है, वो जो गरीब परिवार में पलता है, तो उसका जो पिता होता है ना, उसके साथ थोड़ा क्लैशेस चलता रहता है, जो कि मूवी के एंडिंग तक चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये वाला बात देखने को मिलता है। और बंटू कैसे भी करके मतलब जीवन में सफल हो जाता है, मतलब मूवी के एंडिंग में सफल हो जाता है। मतलब उसका इमोशंस का जो, उसका जो सोचने का जो टाइप होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसी कारण वो सफल होता है जो भी करता है। मतलब उसको धीरे ही से ही सफलता तो मिल जाती है, ठीक है। तो यही होता है माइंडसेट। जो लोग पैसा कमाते हैं ना, तो उनका जो रिस्क लेने का जो एक माइंडसेट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम रिस्क लेंगे, ऐसा माइंडसेट बंटू का रहता है, ठीक है। तो यही बात मूवी में देखने को मिलेगा। थैंक यू व्यूअर्स। इसके साथ ही आप जो तेलुगु जो है सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोर्स लिंक दिया गया है ऑनलाइन कोर्स का, उसमें जाकर आप तेलुगु भी सीख सकते हैं, ठीक है। जिनको भी जो तेलुगु के जो मूवीज़ हैं उनको देखना चाहते हैं पहले से ही, तो वो तेलुगु भी सीख सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स।